और हमने देखा था कि चाहे उरी हो या फिर पुलवामा 2019 में, इसके बाद भारत ने करारा जवाब जरूर दिया है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत, बहुत ही दुखद। टीवी9 पर आतंकी हमले के मृतकों की लिस्ट आप देखिए। मारे गए सभी पुरुष, एक मुस्लिम इनमें बताया जा रहा है। एमपी और कश्मीर के एक एक मृतक है, इनमें से महाराष्ट्र के 6 हैं, गुजरात के 3 मृतक हैं। तो पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत की ये जो लिस्ट आपके सामने है, हिंदू टारगेट किलिंग, ये उसी का एक सबूत है, क्योंकि एक मुस्लिम इसमें शख्स है, जबकि सारे लोग जिन्हें टारगेट किया गया, स्टेट वाइज ये इंफॉर्मेशन रख रही हूं, 6 महाराष्ट्र के लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, जबकि मध्य प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 1, कर्नाटक के 3 लोग, पश्चिम बंगाल के 2 लोग, गुजरात के 3 एक ही परिवार के लोग, उत्तराखंड के 1 शख्स और उड़ीसा के 1 शख्स, जबकि यूपी के, बिहार के, नेपाल के 1 शख्स की भी मौत की खबर है। अरुणाचल प्रदेश के भी रहने वाले एक व्यक्ति जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, जबकि आंध्र प्रदेश और केरल के भी 1 शख्स की मौत की खबर आई है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस लिस्ट में साफ हो गया कि सभी पुरुषों को टारगेट किया गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बारामूला एनकाउंटर पर बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी भारी तादाद में, इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का अब भी ऑपरेशन जारी। इरफान, क्या जानकारी है इस ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, जैसे सुबह भी हमने खबर चलाई कि बारामूला नॉर्थ कश्मीर के उडी इलाके में आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे विफल कर दिया अलर्ट ट्रूप्स ने, भारतीय सेना के। लेकिन उसके बाद वहां पर कुछ देर फायर फाइट चला, यानी गन फाइट शुरू हुआ, जिसमें फिलहाल 2 आतंकी मारे गए हैं। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह जम्मू रीजन से भी खबरें आ रही है कि वहां पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, दूसरी तरफ उडी नॉर्थ कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसपैठ का प्रयास, और जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश है सरहद उस पार से कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को अलग अलग जगहों पर एंगेज रखा जाए। उसके चलते एक तरफ घुसपैठ और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन, क्योंकि जिस तरह पहलगाम अटैक को भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने सीरियस लिया है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी है, उसके चलते पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों की यह साजिश है, जिसे नाकाम किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल उडी में 2 आतंकी मारे गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे टेरेन में जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, कितनी बड़ी ये चुनौती भी है। त्रिपाठी सर, सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि एनआईए की टीम अब पहलगाम पहुंच चुकी है और पहलगाम में ही घटना वाली जगह पर पहुंची टीम को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, एनआईए टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। तो अलग अलग जगहों पर जारी ऑपरेशन, वहीं पहलगाम में घटना वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है। घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है टीम, और एनआईए की टीम जिस तरीके से आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रही है, जाहिर सी बात है ये वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर लोगों को टारगेट किया गया इस आतंकी हमले में। और देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि हमले वाली जगह है पहलगाम में, जहां पर हमला हुआ वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, जो खुद इस वक्त जम्मू में मौजूद है। पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम भी जाएंगे अमित शाह, मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री अमित शाह, घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे। और जैसा आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता ने बताया भी कि एक बार जैसे अमित शाह लौटते हैं वापस दिल्ली, इसके बाद आगे क्या एक्शन होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। आपने कंट्रोल रूम की यहां पर बात की है करुणा, और जिस पुलिस कंट्रोल रूम में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वहां से हमारे सहयोगी महराज ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। हम श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में हैं और यहाँ पे निसंदेह बताया जा रहा है कि यहीं पे वो डेड बॉडीज़ रखी गई है जो कल अनंतनाग बाइसरन हमले में वो टूरिस्ट जो है मारे गए थे, वो उनकी डेड बॉडीज़ यहीं पे रखी गई है। और कुछ ही देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे, और बता दें आपको कि यहीं पे वो जो है पुलिस के अधिकारियों से भी जो है मिलेंगे, और यहाँ से ही जो है डेड बॉडीज़ जो है रवाना की जाएगी एयरपोर्ट के लिए, और वहीं से जो है फिर उनको अपने क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बता दें आपको कि कल इस घटना के बाद से ही केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं, और श्रीनगर में वो राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में जो है भाग लिया है उन्होंने, और उसमें विशेषकर कहें तो सभी एजेंसीज़ के हेड थे। वहीं पे जो अभी डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो एनआईए की टीम्स हैं वो भी पहुंच रही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का अमला जो है वो अब जो है पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जाता हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट सबूत है कि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, और यहीं पे उन डेड बॉडीज़ को भी रखा गया है। और पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हमले के संदिग्ध आतंकी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के गुनहगार की तस्वीर है ये, आतंकी के हाथ में हथियार दिख रहा है, ये देखिए आप, ये संदिग्ध है जो बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में आतंकी थे, उनमें से एक आतंकी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई और आप देख पा रहे हैं उसके हाथ में
ये बंदूक भी नजर आ रही है और जानकारी आ रही है कि AK-47 राइफल से ये सभी लैस थे, अत्याधुनिक राइफल के साथ ये लैस थे। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं खबर आगा साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये नजर आ रहा है पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये सभी आतंकी आते हैं, अत्याधुनिक हथियार इनके पास है। एक आतंकी की तस्वीर दिखा रहे हैं, हाथ में उसके AK-47 राइफल नजर आ रही है। देखिए ये सब इनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। कुछ इनको अफगानिस्तान से हाथ में लग जाते हैं, पाकिस्तान मैनेज कर लेता है, वहाँ से दे देता है ताकि उसके ऊपर ब्लेम ना आए। अमेरिकन वेपन्स होते हैं, कुछ पाकिस्तान सेना इनको देती है, चाइना के बने हुए इनके पास होते हैं लेटेस्ट वेपन्स। फिर ये काफ़ी ट्रेनिंग इनको मिलती है इनके इस्तेमाल करने की। और फिर उसके बाद जिस तरीके का ये ऑपरेशन था तो इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा ट्रेनिंग देने में, और इसमें कम से कम 20 से 25 लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ बैठे हुए होंगे, कुछ रेखी में, कुछ उसके अलावा इनको वहाँ से भगाने के लिए गेट अवे मोटरसाइकिल्स, कार, बस, पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट किया गया होगा। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है। मैं पहले भी कह रहा था कि जब उनकी स्थिति ख़राब होती है तो वो हमेशा बॉर्डर पे टेंशन करते हैं और कश्मीर के अंदर जो है आतंकवादी गतिविधियां को बढ़ाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये यहाँ पे इस वक्त बहुत गुस्सा है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सख्त एक्शन लेगी। क्या लेगी ये हम लोग नहीं जानते, ये तो तय करेगी सेना। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत ख़राब रिपुटेशन है और हमको सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी लगातार मिल रही है। ट्रंप साहब हो या फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या दूसरे अरब लीडर्स हों या यूरोप के लीडर्स हों, सबके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जल्दी ही हमको पता चलेगा कि क्या एक्शन आपने जो बात कही है उसी के तहत बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान को पीएम ने कड़ा संदेश दिया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेदा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहलगाम हमले में जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ये बड़ी बात जो एक्सपर्ट भी इस वक्त स्टूडियो में हमें कह रहे हैं कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ सभी ने एक सुर भारत को समर्थन दिया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है और वो है पाकिस्तान का इस आतंकी हमले में कनेक्शन। आतंकियों का वो गढ़ जिसका इस्तेमाल इन हरकतों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। और पाकिस्तान को अब प्रधानमंत्री ने एक कड़ा संदेश दिया है, जेदा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया, सऊदी जाते वक्त पाक एयर स्पेस का जबकि उन्होंने इस्तेमाल किया था करुणा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है कि आखिर होने क्या वाला है। और देखिए अब पीएम मोदी ने दिया है पाकिस्तान को कड़ा संदेश, जो है जैसा कि बताया है सुरभि ने अभी कि जिद्दा से लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया प्रधानमंत्री ने। पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने पर लौटने में 5 घंटे 41 मिनट का वक्त लगा, यानी कि वक्त ज्यादा लगा। सऊदी अरब जाते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था सुरभि, जो जानकारी आ रही है। लेकिन कौल सर, एक सवाल उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि शुरुआती जांच में जिस तरीके से आतंकी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है, कैसे वो ऑपरेट कर रहे थे, कैसे पाक में बैठे आकाओं के जरिए उन्हें संदेश मिल रहे थे, इसको लेकर भी तो खुलासे हो रहे हैं। कौल सर, पिछले 35 साल अगर इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, 1980 से पहले ये पंजाब में ये करते थे और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरू किया, कश्मीर में शुरू किया। और हमारी केंद्र की सरकार उस वक्त बहुत वीक थी, जम्मू कश्मीर की सरकार वीक थी और कम से कम 90 के दशक में 5,000 से 10,000 कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान लिया गया। यहाँ तक कि वो बॉर्डर तक बसों में जाते थे और बस अड्डे से चलाते थे पिंडी। और इस तरह से आतंकियों को वहाँ ट्रेनिंग दी गई और उनको असला दिया गया। मेरा अंदाज़ा है कि 2 लाख के करीब AK-47, AK-56 और कई किस्म के ग्रेनेड और आईडी और बहुत फौजी सामान आ गया इतने सालों में। और मुझे लगता है कि अभी भी कश्मीर के अंदर बहुत असला हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये जो मॉरल सपोर्ट ही नहीं है, पूरे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और ISI लगातार मोटिवेशन दे रही है, रिक्रूट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। और उसके बाद डिफरेंट रूट से, क्योंकि बड़ा पोरस बॉर्डर है, ये कम से कम 1000 किलोमीटर है, ये जम्मू से, पठानकोट से या इनको कश्मीर के पहाड़ियों से कश्मीर लाया जाता है। सर, जो फैक्ट्स इस वक्त आप बता रहे हैं उसी आधार पर मैं सवाल आनंद प्रकाश पांडे से, मेरे सहयोगी से करना चाहती हूं, क्योंकि अब एक्शन होगा क्या? जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, आनंद, ये साफ हो गया जो बात एक्सपर्ट्स ने कही कि कैसे इसी शांति को भंग करने की कोशिश के तहत एक बड़ा चैलेंज करने की भी कोशिश की है यहां सरकार को। आनंद,
जी बिल्कुल, आप टाइमिंग देखिए, आप जहाँ एक तरफ जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, टूरिस्ट सीजन अभी शुरू हो चुका है, तमाम टूरिस्ट वहाँ पे श्रीनगर पहुँच रहे हैं, इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो आतंकियों ने इस समय का चुनाव किया और यही वजह है कि भारत सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं कि भारत का जो एक्शन होगा वो भी ऐसा होगा जिसको याद रखा जाएगा। अब क्या एक्शन होगा इसको लेके जो सरकार की तरफ से भी कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे सरकार की मंशा ये बता रही है कि कुछ बड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आज भारत पहुंचे, उन्होंने एनएसए को अपने पास बुलाया, पूरी जानकारी उन्होंने प्लेन से उतरते ही नहीं, उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की जिसमें विदेश सचिव, विदेश मंत्री, एनएसए समेत तमाम सुरक्षा के अधिकारी थे, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली। अमित शाह पहलगाम में उनसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टच में एक अपडेट ले रहे थे। एक बार अमित शाह जो है पहलगाम से लौट कर आ जाए, सीसीएस की बैठक होगी और उस बैठक में हम आपको बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा और जो बाकी जो कुछ और उपाय हैं, जैसे कि पाकिस्तान पर दबाव बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से दबाव बनाना, तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन भारत की तरफ से कुछ एक्शन होगा। लेकिन क्या एक्शन होगा अब इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल आनंद, ये बड़ी बात आप बता रहे कि बड़ा एक्शन होगा, लेकिन क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा।